हेलो दोस्तों, मेरा नाम नफीस है। मैं पुनाना मेवात से और आज हम बात करेंगे एसआईआर पर। एसआईआर के लिए मैंने इनवाइट किया है अपने बहुत प्रिय मित्र, बहुत क्लोज फ्रेंड मिस्टर एडवोकेट अली, और मैं आपके सामने अब अली को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। मिस्टर अली, आपका स्वागत है। तो वकील साहब, जैसे ये बीएलओ हैं, इनकी क्या ड्यूटी है? और हरियाणा में बताया जा रहा है कि तकरीबन 20,000 बीएलओज़ की ड्यूटी लगाई जा रही है, तो वो उनकी ड्यूटी और उनकी जिम्मेदारी आम जनता के लिए क्या बनती है? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को और हमारे जो नागरिक हैं उनको सबसे पहले ये समझना होगा कि बीएलओ होता क्या है। बीएलओ एक बूथ लेवल ऑफिसर होता है जो एक बूथ पे काम करता है। अब इसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं? इसकी ड्यूटीज़, अब इतने गवर्नमेंट ऑफिसर है ही नहीं जो अलग से इनको पोस्ट दी जाए। जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं उन्हीं को बीएलओ बना दिया गया है। अब बीएलओ की ड्यूटी क्या कर दी गई है कि आज के दौर में बीएलओ बताएगा कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं या नहीं हैं, जबकि ये इसके क्षेत्राधिकार में आता ही नहीं है। बीएलओ के क्षेत्राधिकार से परे उसको इतनी शक्तियां दे दी गई हैं, अगर वो चाहे, आपके फादर चाहे फ्रीडम फाइटर क्यों ना रहे हो, अगर वो चाहे तो ये साबित कर देगा कि आप हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं, और उसके बाद आप फिर कोर्टों के चक्कर लगाते रहेंगे। आप जाइए हाई कोर्ट अपना आपको साबित करने के लिए, जाइए सुप्रीम कोर्ट अपना आपको साबित करने के लिए। अभी हमने लेटेस्ट जो देखा है बिहार के इलेक्शन, उसमें भी सेम यही हुआ है। लोग अपने बूथ पे जा रहे हैं, वोटर कार्ड उनके हाथ में है, पर लिस्ट में उनका नाम नहीं है और वोट वो डाल नहीं सकते। तो बीएलओ, सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा कि बीएलओ की ये पावर है या नहीं है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज़ तो नहीं उठा रहे हैं, वो अपना अपना नाम जुड़वाने के लिए लग गए हैं, जो कि ये मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। आपने सुना होगा जैसे कि अब तक तकरीबन 26 बीएलओज़ की मौत हो चुकी है। किसी ने हार्ट अटैक, किसी को मतलब प्रेशर, तनाव, ये सब एसडीएम वगैरह की जो धमकियां हैं। आपने सुधीर कुमार का नाम सुना होगा, उन्हें शादी के लिए परमिशन भी नहीं मिली और शादी से एक दिन पहले उन्होंने फांसी ले ली। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने एक टारगेट दे दिया है कि आपको विद इन टाइम पे ये पूरा करना ही पड़ेगा, और जबकि टाइम मात्र 1 महीने का मिला है इन लोगों को। उससे होगा ही नहीं ना। भारत की जनसंख्या 150 करोड़ पार कर चुकी है। पूरी दुनिया में हम जनसंख्या में नंबर 1 पे हैं। बीएलओ की इतनी पावर ही नहीं है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर ये सारी प्रक्रिया पूरी कर दे, क्योंकि उसके लिए सारे स्टेट को भी साथ में लेकर चलना जरूरी है। स्टेट कोऑपरेट कर नहीं रही। पश्चिम बंगाल लगा लो, बिहार में भी विरोध हुए थे, तमिलनाडु में विरोध हो रहे हैं, केरल में विरोध हो रहे हैं। बीएलओ एक छोटे लेवल का अधिकारी होता है, उसको अगर स्टेट ही नहीं कोऑपरेट करेगी तो वो अपना काम भी कैसे करेगा? सेंटर उस पर प्रेशर बना रही है, जिसके कारण वो तो या तो सुसाइड कर रहा है या उनको प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक हो रही है, लेकिन जो मेन मीडिया है वो उसके बारे में बात ही नहीं कर सकती। तो जैसे कि वकील साहब, आपने बीएलओ और इनके बारे में बात करी है। अब ये एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, तो सरल भाषा में इसे हम मतदाता सूची मिलान भी कह सकते हैं, जिसे 4 कैटेगरियों में बनाया गया है। अब चलो 4 कैटेगरीज के बारे में हम बाद में बात करेंगे। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अगर किसी बंदे का जन्म 2004 के बाद हुआ है और उसके फादर की डेथ हो चुकी है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? देखिए, इस एसआईआर को इतनी जल्दी लाया गया है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि पहले भी एसआईआर होती रही है, हर सरकार में होती रही है, लेकिन हमने जहाँ तक पढ़ा है और देखा है, हमारे हिसाब से तो नहीं हुई है। अब गवर्नमेंट ने एक 4 कैटेगरीज जो दे दी हैं कि ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। शुरुआत में आधार कार्ड पे लड़ाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को मान्य नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि भाई आप आधार कार्ड को जोड़िए। बिहार में जोड़ा, लेकिन क्या किया कि पहले 64 लाख लोगों को निकाल दिया गया। अगर आप आधार कार्ड, फिंगरप्रिंट को ही इंडियन, आप देखो, सवाल एसआईआर से पहले बहुत उठेंगे कि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हमारे सिटीजन ही नहीं है, तो ये सिटीजन है कहाँ के? कौन सा देश इन्हें क्लेम करेगा? और अगर मान लिया जाए, मैं ये एडमिट कर लेता हूँ कि इंडिया में तकरीबन 50 लाख इलीगल सिटीजन है, तो गवर्नमेंट का क्या प्लान है कि एसआईआर में मान लीजिए कल को मेरा नाम नहीं आया, तो गवर्नमेंट का क्या प्लान है कि मैं कहाँ जाऊँगा? चलो, मैं आपकी ये बात थोड़ा यहाँ पे रोक के ये बताना चाहता हूँ कि खुद अमित शाह का ये कहना है कि पहले तो यहाँ पे घुसपैठिए आ गए हैं और फिर खुद ही वो ये कहते हैं कि हम घुसपैठियों को रोक नहीं सकते। इस पे आपका क्या सवाल है? देखिए, ये तो एक फेलियर हुआ ना। अगर आप ये एडमिट कर रहे हैं कि घुसपैठिए आ गए हैं, तो फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर है।
आप बताइए बीजेपी गवर्नमेंट का फेलियर है या कांग्रेस गवर्नमेंट का फेलियर है? अगर आप पश्चिम बंगाल पे ही सारा ठीकरा फोड़ देंगे तो पर बाउंड्रीज की तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, होम मिनिस्टर की है। अब बीएसएफ आपके अंडर आता है, अगर आपने एडमिट कर लिया तो आप इस्तीफा दे दो। लेकिन मेरा ये कहना है, मेरा सिंपल सा कहना यह है नफीस भाई कि मैं ये चाहता हूँ कि एसआईआर पे बात हो, लेकिन जो इसके रिजल्ट होंगे उस पर भी बात हो। मेरे को तो पता है कि नाम नहीं आएंगे। चलो, आपने ये एक सवाल जो उठाया है कि अगर एसआईआर में उसका नाम नहीं हुआ, किसी का भी नाम नहीं हुआ, आपका नाम नहीं हुआ या मेरा नाम नहीं हुआ, तो उन जो देश भर के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, उनके लिए सरकार ने क्या सोच के रखा है? सरकार उनके लिए कुछ नहीं सोचेगी, सीधी सी बात है। मैं आपको एक बहुत अच्छा मेरे एकदम से याद आया है, 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो उसमें एक फौजी शहीद हुआ था और आसाम में उसकी फैमिली मेंबर्स का एनआरसी जब हुई थी, एनआरसी में उसके फैमिली मेंबर्स को बता दिया गया था कि इलीगल है। जो देश के लिए शहीद हुआ उसको भी इलीगल बता दिया। पुराने टाइम पे एनआरसी में जो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं उनकी फैमिली मेंबर को भी बता दिया गया वो इलीगल है। तो यही चीज एसआईआर है। अगर बीएलओ चाहेगा आप हो सिटीजन, अगर बीएलओ नहीं चाहेगा तो मैं नहीं हूँ सिटीजन, कुछ कर लो आप। जो भी रिपोर्ट देनी है अब वो बीएलओ के हाथ में है, बीएलओ करता धरता है। हाँ। तो मेवात के लोगों को आप कुछ ये बता दो कि बीएलओ जब आए तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? पहली बात तो मेवात के लोग इतने जागरूक कैसे होंगे मेरे तो नहीं समझ में आता। हमारे व्यूअर्स जितने भी हैं, चलो 10 में से 5 लोग आगे मैसेज कन्वे कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि उनको ये पता होगा कि बेचारों को कि एसआईआर होता क्या है। जिनको पता है वो तो अपनी तैयारी करके बैठे हैं और जिनको नहीं पता वो तो कह रहे हैं कि देख लेंगे, लठ बजा लेंगे। मेवात में जो चलता है फैक्ट है। अब मेवात के लोग कोशिश जरूर करेंगे आधार कार्ड लेके बैठने के बाद कि हमारा नाम चढ़ जाएगा। आधार कार्ड मान्य नहीं है, उसका रिजल्ट ये होगा ना, बीएलओ को अपनी जान छुड़ानी है। उसका मतलब ये नहीं है कि इसका नाम आएगा या आपका नाम आएगा या हमारे कैमरामैन जो तारिफ भाई इनका नाम आएगा। बीएलओ की जिम्मेदारी नहीं है। वो एक फॉर्म लेगा, भरेगा, आधार कार्ड लगा देगा और चला जाएगा। कल को नाम नहीं आएगा तो किसकी जिम्मेदारी होगी? अरे तारिफ भाई से याद आया, तारिफ भाई तो ये कह रहे थे कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, आप अपना देख लो। तो हमें तारिफ भाई ने ही डरा दिया उल्टा। ये एक बहुत तो बड़ा तो वकील साहब, जैसे अब 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं और 1 जुलाई 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ है और 2003 की सूची में उनका नाम है तो उन्हें सिर्फ उनकी फ़ोटोकॉपी देनी है, ये चलो मान लिया हमने। दूसरी कैटेगरी में ये है कि अगर 1 जुलाई 1987 के समय आपका मतलब जन्म हुआ है और 2003 की सूची में आपका नाम नहीं है तो आप एक डॉक्यूमेंट्स अपना दिखा सकते हैं। लेकिन जो उसके बाद जो कैटेगरी है 1987 और 2004 तक की, उनके लिए क्या सरकार सोचेगी और क्या उनके लिए परिणाम हो सकते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अभी इसकी बहस चल रही है। अभी जो कैटेगरी हुई है इनके ऊपर ही बहस चल रही है कि ये वैलिड करते भी हैं या नहीं करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जिनका नाम 2000 पहले के लोग वोटर कार्ड बहुत कम लोग बनाते थे, कुछ बनाते थे कुछ नहीं बनाते थे। जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है और उनके फादर की डेथ हो गई, वो कैसे साबित करेगा कि वो इंडियन सिटीजन है? आधार कार्ड आया 2012 में, किसी के पास उस टाइम जमीन भी नहीं थी, मान लो कि वो किराए पे रहते थे। ठीक है। अब उनके पास एक सिंगल डॉक्यूमेंट बता दो जिसकी वैलिडिटी हो या इस लिस्ट में हो कि इसकी वजह से वो एसआईआर में एग्जिस्ट करता भी या नहीं करता, कोई डॉक्यूमेंट नहीं। और कहाँ से माँ बाप के बर्थ सर्टिफिकेट लाएंगे, कहाँ से? मैं ये कह रहा हूँ, ये एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट वाली बात लग जाएगी अगर मैं कहूँगा तो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो या सेशन कोर्ट के या इंक्लूडिंग वकील, बहुत से ऐसे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं जिनके फादर की डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता, नहीं बनवाया उस समय। पहले लोग नहीं बनवाते थे, अब जरूरत पड़ती है तो अब बनवाते हैं, कोई नहीं ला सकता। चलो, इन द लास्ट आपने बिल्कुल सही कहा। तो फिर भी जैसे अगर कुछ प्रक्रिया एसआईआर की होती है या स्टार्ट हो रही है तो उसमें जैसे अब बहुत से हमारे पेरेंट्स हैं जिनके डेट ऑफ बर्थ नहीं है, हालांकि कुछ लोगों ने
पासपोर्ट वगैरह अपने बनवाए हैं, हज उम्रा के लिए बनवाए हैं, हो सकता है वो एक प्रूफ के तौर पे काम आ जाए। लेकिन आप मेवात वालों के लिए एक सिंपल सरल सा संदेश ये दे दे कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए रेडी रहें और जो पॉसिबिलिटीज़ आप बनवा सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स की वो आप बनवाएं। देखिए, एक होता है सजरा। सजरा एक सिंपल भाषा में ये बोलते जाते हैं कि जिससे पूरी लिस्ट निकल जाती है, मेरे बाप ये, मेरे दादा ये। अगर आपके पास वारिसान लेटर है कि आप यहाँ से रहने वाले हैं, यहाँ से रहने वाले हैं, या आपके पास कोई पुरानी संपत्ति के कागज़ हैं, या पुराना आधार का वोटर कार्ड है, पुराने आपके एक वो बनता था एक डॉक्यूमेंट बनता था पुराना जाति पहचान पत्र, वो पुराने टाइम पे जो बना है 2003 से पहले, अगर आपके पास इस लेवल के डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप अपने साथ तो रखेंगे ही रखेंगे। लेकिन जैसे ही आपकी बेटी की शादी हो गई दूसरे गांव में, अब उसके पास वो नहीं है, तो वही आप डॉक्यूमेंट उसको ट्रांसफ़र भी करेंगे, तभी जाकर उसका BLO उसको एग्जिस्ट करेगा। राजस्थान में अगर शादी हो गई है तो वहाँ पे भी वो डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे, तब राजस्थान वाला ये प्रेफर करेगा कि हरियाणा में इनकी बेटी है, तब जाके ये काम होगा। बाकी मेवात वालों से आप ये कह दें कि लठ बजाने से काम नहीं होगा, होगा सारा कुछ। मेरा ये कहना है कि मेवात तरीके से सारे काम होंगे। मेरा आखिरी में आपसे सिर्फ एक चीज कहनी है बिल्कुल साफ सुथरी भाषा में कि ये जो कहते हैं ना कि हम देख लेंगे जो होगा, यकीन मानो नहीं देखा जाएगा। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, करवा लो जो करवा सकते। तो जो भाई ये वीडियो देखें उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा कर रखें, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है आप वो अपने तरफ से पूरी तरह तैयार रहें। प्रेशर कभी भी आ सकता है, कभी भी आपके ऊपर BLOs आपके घर आकर आपसे सवाल जवाब कर सकते हैं, तो प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से ही तैयार करा लें। उस वक्त का इंतज़ार ना करें कि आप किसी जद्दोजहद में फंसे रहें। वकील साहब, आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सारे भाइयों से जो ये देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप ये मैसेज आगे लोगों तक पहुंचाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे तैयार रखें। सरकार का ये कहना है कि यह SIR नहीं NRC का पहला चरण है। SIR से जुड़े हुए सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपकी स्क्रीन पर हैं, आप जल्द से जल्द इन्हें तैयार करा लें और भविष्य में पता चलेगा कि SIR का परिणाम क्या होगा।